सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की 109वीं कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने समझाया था कि धनावेशित कण और ऋणावेशित कण परस्पर क्यों आकृष्ट होते हैं, क्या उनके अंदर ऐसी प्रक्रिया होती है, और समान जातीय समान आवेशित कण क्यों प्रतिकर्षित होते हैं। अब ये वेद विज्ञान आलोक की पहली पंचिका के पहले अध्याय के पहले खंड के चौथा कंडिका समूह, एक ही कंडिका है, वो लेते हैं। ऊतयः खलु वै ता नाम याभिर्देवा यजमानस्य हवम् आयन्ति ये वै पंथानो याः श्रुतयः ता वा ऊतयस्त उ एवैतत् स्वर्गयाणा यजमानस्य भवन्ति। देव जिनके द्वारा यजमान की आहुति को प्राप्त करते हैं उन्हें ऊति कहते हैं। क्या अर्थ हुआ कि जो दो कण हैं, धनावेशित ऋणावेशित, उन दोनों के बीच में जो हमने पिछले कक्षा में बताया था कि मध्यस्थ कण, मीडिएटर पार्टिकल्स, जिनको आज वर्चुअल फोटोन कहते हैं, वास्तव में वर्चुअल नहीं है, वास्तविक है, वो एक्सचेंज होते रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं, विनिमय होता रहता है। तो यहां देव उन कणों का नाम है जो आकृष्ट करने वाले होते हैं, जिनमें अपना प्रकाश होता है, जो उन एक्सचेंज होने वाले कणों को, फोटॉन्स को नियंत्रित करने वाले होते हैं। वे पार्टिकल ही इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, देने वाले होते हैं। तो उनके बीच में जो वर्चुअल फोटोन इधर उधर जो एक्सचेंज हो रहे हैं, उनका अपना एक मार्ग होता है। उस मार्ग को कहा या ऊति। उस मार्ग पर ही चलते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। कोई भी, ये प्रक्रिया बहुत व्यापक है। जहां ये फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, वहां अगर दो कण आपस में मिल रहे हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, दूर है, उनके निकट आने की जो भी प्रक्रिया है, जो उसका भी एक निश्चित मार्ग होता है। उस मार्ग पर ही जा सकते हैं, मनमाने नहीं हो सकता। वैसे ही अन्यत्र भी जहां भी संयोग की क्रिया हो रही है, जहां भी वियोग की क्रिया हो रही है, जहां पदार्थ संघनित हो रहा है, या सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, या सूर्य से आने वाले कुछ दूसरे अल्फा या गामा रेज हैं, या न्यूट्रॉन हैं, जो भी हैं, जो भी कॉस्मिक पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज आ रही हैं,
उन सबके आने का जाने का एक निश्चित मार्ग होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने का भी एक निश्चित मार्ग होता है। आप पढ़ते हैं फिजिक्स वाले, सेल हैं, सब सेल हैं, या ऑर्बिट हैं, सब ऑर्बिट हैं, एक निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता। तो इनको ऊती क्यों कहते हैं? ऊती, महर्षि यास्क ने निरुक्त में ऊती ही इस पद का निर्वचन करते ऊती, ऊती रवनात्। अब रक्षण धातु है, रक्षण नाम को है, इसके कई अर्थ हैं। रक्षण, कांति, गति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, आदान, भाव, वृद्धि, इतने अर्थों में अवधातु प्रयुक्त होती है। तो पहला लेंगे, ऊती या इन कणों के मार्ग, फोटॉन्स के मार्ग, सूर्य की किरणों के मार्ग, सूर्य के केंद्र से जो गामा रेज बनी उनके बाहर निकलने तक के मार्ग, ब्रह्मांड में किसी भी कॉस्मिक पार्टिकल और रेज का गमन का मार्ग, ये सभी सुरक्षित होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहां आप बात करें, यहां से वर्चुअल फोटोन चला, वर्चुअल मैं कह रहा हूं क्योंकि साइंस कहता है, बाकी ये वर्चुअल नहीं है। यहां से फोटोन चला, इस मार्ग में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वैक्यूम एनर्जी भरी हुई है, या दूसरा कोई पार्टिकल आ भी जाए, ये है। इसमें असंख्य मॉलिक्यूल्स, असंख्य, अनंत नहीं पर असंख्य। उसमें फिर एटम है, वो एटम एक दूसरे से जुड़े हैं और उनके बीच में भी बल रश्मियां हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो जुड़े हैं उनके अंदर, उनके बीच में भी फोर्स काम कर रहा है, वहां भी फोटॉन्स काम कर रहे हैं। यदि एक दूसरे के मार्ग का अतिक्रमण कर रहे होते तो समूचा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता, नष्ट हो जाता। सूर्य से किरणें आती हैं, कहां कहां से गुजरते हुए आती हैं, रास्ते में इन्हें कितनी और किरणें मिलती होंगी। फोटोन किसी अन्य कणों से टकराता भी है, फिर उत्सर्जित के वापस भी आता है, लेकिन फोटोन से भी टकराता होगा। मार्ग में बहुत सारे फील्ड्स आते होंगे, उनसे भी उसका इंटरेक्शन होता होगा, लेकिन उसका मार्ग फिर भी सुरक्षित रहता है। अगर ये वेव्स एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को नष्ट कर दें तो हमें कुछ भी दिखाई न दे। मान लीजिए चारों ओर से पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर पत्थर से टकरा के टूट जाएंगे, गिर पड़ेंगे। ऐसा ही अगर वेव्स के विषय में होने लग जाए तो सारा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई क्या देगा, नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन कितनी सुंदर व्यवस्था है कि उनके मार्ग इतने सुरक्षित हैं कि करोड़ों अरबों खरबों इतने मील चलकर भी उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। डार्क मैटर भी आता है, डार्क एनर्जी भी आती है, विजुअल मैटर भी आता है, विजुअल एनर्जी भी आती है, सबसे इंटरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी मार्ग उनका सुरक्षित रहता है। इसलिए इनको कहते हैं ऊती। ध्वनि का भी मार्ग सुरक्षित रहता है। मैंने बोला क और दूसरा बोल दे पास में ख, तीसरा बोल दे ग, और ये ध्वनि टकराई और इसका कोई और अक्षर बन जाए तो क्या होता। मोबाइल की तरंगें कितनी आ रही हैं,
कितनी ध्वनि आ रही है विद्युत रूप में, अगर वो टकरा करके नष्ट हो जाती, विकृत हो जाती, तब क्या होता? हम किसी आवाज को सुन नहीं सकते थे, हम किसी रूप को देख नहीं सकते थे। तो जो मार्ग सुरक्षित होते हैं, इसलिए उन मार्गों को ऋषि ने नाम दिया ऊतिः। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है कि उसका शब्द ही किसी पदार्थ का नाम ही उसके स्वरूप को पूरा पूरा दर्शा देता है। ऐसा किसी और भाषा में नहीं होगा। वे है वे रास्ता, मार्ग। वे कैसे बना मैं नहीं जानता, लेकिन जो अंग्रेजी वाले हैं वो सुन रहे हों, जिनको अंग्रेजी भाषा पर बहुत गर्व हो, जो संस्कृत भाषा को पिछड़ी मानते हो, वे नोट कर लें, मुझे वे शब्द का अर्थ बताएं कि वे शब्द कैसे बना। ऊती का बताया मैंने, रक्षण, जो सुरक्षित रहते हैं और उसके भीतर गमन करने वाले को भी सुरक्षित रखते हैं, वे मार्ग ऊती कहलाते हैं। और ऊती का दूसरा अर्थ गति, जो मार्ग गति प्रदान करते हैं, गति में सहायक होते हैं, अवरोध हटाते जाते हैं, अवरोध मुक्त होते हैं, इसलिए वो कण या विकिरण गमन करता है, इसलिए भी उसका नाम ऊती है। एक जगह नहीं रहता अंदर, वो गति देने में सहायक, गति करने में सहायक है, सहायता करता है। मार्ग हटा दे, एक तो है कि यहाँ ये सुरक्षित है, एक है गमन करा फिर भी सुरक्षित रहते हुए गमन भी करता है। कांति, वे मार्ग उसके अंदर एक कांति पैदा करते हैं, एक चमक पैदा करते हैं, अथवा एक कामना पैदा करते हैं। कैसी कामना? आगे बढ़ने की कामना। निरंतर वो कण आगे बढ़ता जाता है। और प्रीति, वे कण जिस मार्ग पर जा रहे हैं, जिस ओर जा रहे हैं, उसकी ओर एक खिंचाव सा अनुभव करते हैं। तृप्ति, वह मार्ग, जिस मार्ग पर वो फोटोन चल रहा है या कोई पार्टिकल चल रहा है, वह तृप्ति अनुभव करता है। तृप्ति कैसे? तृप्ति क्या होती है? उस मार्ग को छोड़, उस मार्ग में वो संतुष्ट रहता है, किसी और मार्ग की तलाश नहीं करता है, बार बार मार्ग बदलता नहीं है। अगर वो मार्ग टेढ़ा मेढ़ा भी है तो वो भी सुरक्षित ही है, पहले से निश्चित होगा कि उसे उधर ही जाना है। अवगम, समझना, वह मार्ग जाने हुए होते हैं, या मार्ग ज्ञान पूर्वक होते हैं। वे मार्ग अज्ञान पूर्वक नहीं है, यदृच्छाया नहीं है, रैंडमली नहीं है। वे मार्ग सोच समझकर बने हुए होते हैं। कौन? ज्ञान कहाँ है? ओम रश्मियां जो हैं उनके साथ ज्ञान भी होता है। उसे पता है कि ये कण कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, क्यों जाएगा, क्या प्रयोजन, ये जानता है। और प्रवेश, उन मार्गों में वो फोटोन सहजता से जाते हैं, वो कण सहजता से जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में सहजता से गमन करता है और उस मार्ग में प्रविष्ट होकर के श्रवण, आवश्यक नहीं कि सभी अर्थ लगे। स्वामी, वे मार्ग उन कणों को, विकिरणों को नियंत्रित करने वाले भी होते हैं। इधर उधर हट नहीं सकते। अर्थ, वे मार्ग प्रयोजन पूर्वक होते हैं, एक प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं। सृष्टि का हर कण किसी प्रयोजन के लिए काम कर रहा है।
किसी प्रयोजन से काम कर रहा है, उस प्रयोजन को ईश्वर जानता है। और साइंस, फिजिक्स जितना जाने उतना ही वो विकसित माना जाता है। हर कण का प्रयोजन है। इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा में परिक्रमण का प्रयोजन है, उसके स्पिन का प्रयोजन है। सूर्य की किरणों का यहाँ आना यह भी एक प्रयोजन है। वे मार्ग इन प्रयोजनों के अनुसार ही होते हैं और उन मार्गों के आधार पर ही जहां जहां भी क्रिया होती है, ये मार्ग साथ में रहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रिया कराने वाले भी होते हैं और वह कण उस मार्ग में पूरी तरह व्याप्त होकर ही चलता है। विशेषकर विकिरण। विकिरण कैसा? फोटोन जब गमन करता है तो उन मार्गों को व्याप्त करते हुए गमन करता है, पार्टिकल रूप में गमन नहीं करता। पार्टिकल रूप में वो जब ही आता है जब किसी से जुड़ने वाला होता है, किसी से ऐसा इंटरेक्ट करने वाला होता है, अन्यथा वो फैला हुआ जाता है, बेलनाकार टाइप होता है। और आलिंगन, वे मार्ग दूसरे मार्ग को आलिंगन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पृथक पृथक होकर अपने अपने कणों को अपनी विरुद्ध दिशाओं में जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। हिंसा, वे मार्ग हैं। वे मार्ग में आई हुई बाधाओं, डार्क एनर्जी है या और कोई है, वो आए उस कण या विकिरण को डिस्टर्ब करने आए तो उसकी हिंसा भी कर सकते हैं, उसको नष्ट भी कर देते हैं। सूक्ष्म स्तर पर उसको नहीं आने देते। और ये मार्ग विस्तार को प्राप्त होकर वहां तक जाते हैं जहां इन्हें जाना होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोटोन एक्सचेंज हो रहे हैं अथवा किसी रासायनिक क्रिया में दो आयन परस्पर मिल रहे हैं अथवा किसी दूर स्रोत से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ आ रही है अथवा नाभिक की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वे सब के मार्ग इन्हीं गुणों से युक्त होते हैं। तो लिखा कि देव, वे पार्टिकल, जब सूर्य की किरणें आएंगे तो देव हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी या कोई भी ग्रह, वे उन पार्टिकल्स को, विकिरणों को बुलाते हैं। वे पार्टिकल, वे विकिरण एक निश्चित, सुरक्षित और प्रयोजनपूर्ण मार्ग में गमन करते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी महानगर के यातायात को देखें आप। गाड़ियां, कार एक लेन में चल रही हैं, ट्रक दूसरी लेन में चल रही हैं, बस तीसरी लेन में चल रही है, मोटरसाइकिल चौथी लेन में चल रही है। जगह जगह कैमरे लगे हैं, कोई ड्राइवर इधर उधर हो जाए। लेकिन कार और इन वाहनों की संख्या कितनी है? लेकिन इस ब्रह्मांड में असंख्य, वो अनंत पार्टिकल हैं, फोटोन हैं। अनंत तो नहीं कह सकते, असंख्य निरंतर गमन कर रहे हैं। कार तो गमन करेगी 100-150 की स्पीड से प्रति घंटा, लेकिन 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रति सेकंड से गति करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग संख्या में कितनी है? रोड तो सीधा होता है, चौराहा कहीं कहीं होता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो कोई चौराहा नहीं है, खुला मैदान है। प्रकाश इधर से भी आ रहा है, प्रकाश इधर से भी आ रहा है, प्रकाश ऊपर से भी आ रहा है, प्रकाश पीछे से आ रहा है, प्रकाश सामने से आ रहा है, सब ओर से प्रकाश आ रहा है। लेकिन कहीं कोई फोटोन टकरा करके नष्ट नहीं होता।
कैसा ट्रैफिक बनाया है, कैसा ट्रैफिक रूल है, कैसा रोड बनाया है बनाने वाले ने, ईश्वर ने। फिर थोड़ा बहुत पढ़ के कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। खैर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आश्चर्यजनक, हर जगह उसकी सत्ता काम करे, हर जगह उसका ट्रैफिक रूल चल रहा है, हर जगह सड़कें बनी हुई हैं, कहीं पुल बना हुआ है, कहीं फ्लाईओवर बना हुआ है, सब चल रहा है, सुरक्षित चल रहा है। ये वही पंथा न यह श्रुतय, उन ऊतियों को, उन मार्गों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? श्रुति नहीं, श्रुति। श्रुति का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं ऋग्वेद भाष्य 1:46-11 में, श्रवणम गमनम यस्मिन मार्गे स, और ऊति का अवनात और एक को निरुक्त ने किया, ऊत्या च पथा, मतलब रास्ता जो हमने बताई दिया। जिस मार्ग में सरकते हुए चलते हैं पार्टिकल या विकिरण या कण, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। बहते हुए चलते हैं, बीच में गैप नहीं होता। गति कई प्रकार की होती है। मेंढक कूद के चलता है, सांप सरकते हुए चलता है, हम पैर उठा के चलते हैं, तो उनकी गति सर्पिलाकार गति है। वे सर्पिलाकार गति से चलते हैं, इसलिए उनको श्रुति भी कहते हैं, श्रुति। और दूसरा अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है ऋग्वेद भाष्य 1:13-12 में, विविधा गति ही, विविध प्रकार की गति, अर्थात उनकी गति केवल ऐसे सीधी नहीं है, वो घूर्णन करते हुए भी जाते हैं और हर एक पार्टिकल से कई प्रकार की किरण तरंगें निकलती हैं, रश्मियां निकलती हैं। पार्टिकल या फोटोन, उन रश्मियों की अलग गति होती है, अर्थात वह पार्टिकल सारा उन रश्मियों की जाल जैसा होता है। और वो जाल जब गमन करता है तो हर पार्टिकल के अंदर बहुत सारी रश्मियों की भी पृथक पृथक गति जुड़ जाती है, इसलिए उसको विविधा गति, विविध प्रकार की गति वाला, इसलिए उसको श्रुति भी कहते हैं। अब आगे लिखते हैं, यह ऊतयः ते एव एतत् स्वर्गयाणा यजमानस्य भवन्ति। ये जो ऊतियां हैं, ये जो मार्ग हैं, इससे यजमान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस स्वर्ग क्या है? स्वर्गो अपरमितो वही स्वर्गो लोकः, ऐत्रेय ब्राह्मण 6:23। अथ यत् परम भाः सूर्यस्य प्रजापतिर्वास स्वर्गो वा लोकः, शतपथ 1:9-3-10। बाजो वही स्वर्गो लोकः, तांडि महाब्राह्मण 18:7-12। मध्य संवत्सर से स्वर्गो लोकः, शतपथ 6:7-4-11। और स्वर्गो वही लोको यज्ञ कौशितकी ब्राह्मण 14:1। तो स्वर्गलोक क्या क्या हुए? एक तो अपरिमित है स्वर्गलोक, समूचा ब्रह्मांडी स्वर्गलोक है, कोई सीमा नहीं है। एक सूर्य स्वर्गलोक है, एक बल स्वर्गलोक है, एक सूर्य का केंद्रीय भाग स्वर्गलोक है, और एक यजन प्रक्रिया स्वर्गलोक है। तो जो बल अपरिमित दूरी तक प्रभावी होते हैं, जैसे गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, अपरिमित, इनकी कोई निश्चित नहीं है, अनंत अनंत तक इनका प्रभाव रहता है, भले कितने कम रहे। किसी दूसरी गैलेक्सी में एक छोटा सा पिंड हो, वो भी हमें प्रभावित कर रहा है, उसकी भी गुरुत्वीय तरंगें हमारे पास आ रही हैं, प्रभावित कर रही, भले वो नगण्य। ऐसे ही
एक चार्ज दूसरे चार्ज को कहीं भी ब्रह्मांड में हो वो उसको प्रभावित करेगा, भले वो बहुत कम हो। तो इस अपरिमित क्षेत्र में अर्थात समूचे ब्रह्मांड में जो भी कणों की गतियां हो रही हैं, देव पदार्थों की गतियां हो रही हैं, उनके जो मार्ग हैं वो उनको अपरिमित दूरी तक ले जाते हैं। और सूर्य दूसरे इस वैक्यूम से बहुत सारी रश्मियां और पार्टिकल सूर्य के अंदर भी जाते हैं। तो जो सूर्य के अंदर निरंतर प्रवेश करते रहते हैं उनके भी एक निश्चित मार्ग होते हैं, सुरक्षित और निश्चित मार्ग होते हैं। वाजो वही स्वर्गो लोका और स्वर्गो वही लोको यज्ञ, दोनों मिले जुले हैं। बल के बिना संगति करनी होगा। तो विभिन्न बल कण जिनको आज मीडिएटर पार्टिकल कहते हैं, बोसोन कहते हैं, वे जिन कणों को संयोग कराने में या उनको अलग करने में काम आते हैं, उन बलों के कण अर्थात मध्यस्थ कण मीडिएटेड पार्टिकल वो सुरक्षित मार्ग द्वारा उन बलों को प्राप्त करते हैं। जो फोटोन बीच में एक्सचेंज हो रहा है वो नहीं हो तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति बल का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये मार्ग हैं इन दोनों कणों को, धनावेश ऋणावेश कणों को बल प्रदान करने वाले होते हैं। दो पिंड पृथ्वी और मान लीजिए सूर्य, दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो उनके बीच में जो ग्रेविटॉन है उसके मार्गों को भी, उसके जो मार्ग हैं वो उन दोनों को बल प्रदान करने वाले होते हैं। क्योंकि मार्ग अगर बाधित हो जाए, मार्ग टूट जाए, बिखर जाए तो फिर बल, गुरुत्व बल काम करेगा ही नहीं। इसी प्रकार से कोई भी बल काम नहीं करेगा। और सूर्य का केंद्रीय भाग स्वर्गलोक, सूर्य के ऊपरी तल से पदार्थ विभिन्न सौर कूपों द्वारा ऐसे होल बने रहते हैं सूर्य के अंदर, उनके अंदर पदार्थ तेजी से प्रविष्ट होता हुआ और केंद्र की ओर जाता है और वहां जाके उसका संलयन होता है। तो उस पदार्थ कण के जाने के भी निश्चित मार्ग होते हैं। वे मार्ग उनको सीधा केंद्र की भाग की ओर ले जाते हैं। जहां दो फोटोन, इनकी सुरक्षा कैसे होती है? प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक विकिरण सभी कुछ सूत्रात्मक वायु के घेरे से घिरा होता है। सूत्रात्मक वायु का घेरा इधर पॉजिटिव को भी आकृष्ट करे, घेरे हुए है, और नेगेटिव को घेरे हुए है। और जो वर्चुअल, जिसको वर्चुअल कहते हैं, उस फोटोन को भी घेरे हुए है। जब ये दोनों पास में आएंगे, मान लीजिए दो फोटोन आ गए, तो सुपर पोजिशन की स्थिति बन जाएगी। थोड़ी देर में मिल जाएंगे और वो घेरा एक बार तो दोनों को घेर लेगा साथ में, लेकिन फिर भी एक घेरा रहेगा जो एक कण को पृथक से घेरे रहेगा। जब वो दोनों निकल जाएंगे, दोनों फिर आगे निकल जाएंगे, तो उनका सूत्रात्मक वायु फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। तो ये कभी छिन्न भिन्न नहीं होते। तो ये है इस कर्णिका का अर्थ। यहाँ यजमान शब्द यजमान स्वर को जाता है, यजमान करता है जो यजन करने वाला, जो संगत होने वाला कण है, या संगत होने वाले जो कण है। अब लिखते हैं आगे, अगला कंड का समूह है तदाहुर यदन्यो ज्योत्यथ योनु चाह यजति च कस्माच्च होता इत्याक्षत इति यद्वावस तत्र यथा भाजनम देवता अमुम अमुम आवह इति आवाहयति तदेव होतुर्होतृत्वं होता भवति।
होता इत्येनम आचक्षते य एवं वेद तदा हो। अब कहते हैं अन्य अन्य ज्योति, ज्योति हु दान और आदान दो अर्थों में हु धातु प्रयुक्त होती है। जो देने और लेने वाला है, जो देने और लेने की प्रक्रिया हो रही है, जो विनिमय की प्रक्रिया हो रही है, जो एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है, वो अन्यों में होती है, अन्य में होती है। अन्य करता है उस प्रक्रिया को, इधर से दे रहा है, इधर भी दे रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, कुछ दे के आता है। क्या दे के आता है? बीच में जो फोटोन एक्सचेंज हो रहे हैं वो क्या देते हैं, क्या कहते हैं, या जाकर के इधर क्या देते हैं, दोनों को कैसे लाते हैं, वो थोड़ा सा समझाया था। बाकी आगे 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 समझाते जाएंगे, जहां जहां भी प्रकरण आएगा। वो कुछ दे रहा है, देते 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 स्वयं विलीन हो जाता, समाप्त हो जाता है, वो कभी डिटेक्ट नहीं होता। उसको कहें अन्य। अन्य जो होती, जो वास्तव में मिल रहे हैं, धन और ऋण, उनसे जो अन्य है वह लेन देन करता है, वह विनियोग करता है। ये नहीं करते, वे करते हैं, फोटोन। तो इसको अन्य क्यों कहा? अन्य का बहुत अच्छा निर्वचन किया महर्षि यास्क ने निरुक्तेक्ष में। नानेय, जो न आने योग्य है, जो लाने के अयोग्य है। अन्य किसको कहते हैं? मैं, आप दो हो गए। अन्य कोई तीसरा है जो यहां नहीं है, जो हमसे अलग है, जो हमारा भाग नहीं बन रहा है। हमारे समूह में 10 आदमी, अन्य अन्य अर्थात समूह से अन्य, जो समूह से बाहर है, समूह में नहीं आना चाह रहा है, समूह में नहीं लाया जा सकता, वो है अन्य, दूसरा, पराया। तो इस अन्य पद का कितना सुंदर निर्वचन किया। न आने यह, न लाया जाने योग्य। क्या अर्थ निकला कि जो फोटोन है, जो मीडिएटर पार्टिकल है, वो अन्य है, उनको लाया नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसको इन्होंने कह दिया वर्चुअल। बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन वह वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। तो अन्य पद बता रहा है कि वे उन कणों को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। लिखते हैं कि वे अन्य हैं, वे हवन करते हैं अपना, और उसके पश्चात जो यजन करते हैं, उसके पश्चात जो प्रक्रिया करते हैं, उसके पश्चात जो यजन संगत होते हैं, वे दोनों कण, धन और ऋण। तो होता उनको क्यों कहते हैं? होता है यजन करने वाला, देने लेने वाला। तो जो धन और ऋण कण हैं, उनको होता क्यों कहते हैं? जबकि वास्तव में हवन तो वो फोटोन करते हैं, उनका लेन देन होता है। ये तो ऐसे ही है, वे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, और मिल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, अपनी आहुति दे दी, तब ये दोनों मिले। इन्होंने क्या किया? इनको होता क्यों कहते हैं? होता उनको कहना चाहिए, फोटोन को, लेकिन उनको होता ना कह के इनको होता क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देते हैं यद्भाव सतत्र यथा भाजनम देवता। ये क्या करते हैं? एक प्राण रश्मियों को विसर्जित करता है, एक मरुद रश्मियों को उत्सर्जित करता है, ये उसको उत्सर्जित करता है। ये दोनों ही, इनके बीच में जो फोटोन बना है, उसमें मरुद और प्राण रश्मियों के द्वारा ही इनका निर्माण करते हैं, और इनके बीच बलों का विभाजन करते हैं। इधर से फोटोन इधर गया, फिर वापिस से आया। क्यों? कौन कंट्रोल करता है इसको?
कौन इनके बीच में बलों का निर्धारण करता है, विभाजन करता है, कितना बल चाहिए, किधर चाहिए, किसको चाहिए, कब चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल है, वे निर्धारित करते हैं। अमुम आवा इधर आओ ऐसे बुलाते हैं, जैसे उन्हें, जैसे ये कण उसे बुला रहा हो, ये कण इसे बुला रहा हो, बुलाते नहीं, वास्तव में इनके अंदर से जो रश्मियां उत्सर्जित होती हैं वो उन्हें आकर्षित करती हैं। मानो वो बुलाती है कि इधर आओ, फिर वो उधर से बुलाता है इधर आओ, ये दोनों घूमते रहते हैं, ऐसे एक्सचेंज होते होते गायब। इसलिए इनको होता कहते हैं, क्योंकि होता पद हु दाना दनयो धातु से भी है और निरुक्त कहते हैं वाता, बुलाने वाला भी होता कहलाता है, देने लेने वाला भी होता है और बुलाने वाला भी होता है। तो ये दोनों कण उन कणों को बुलाते रहते हैं, इधर आओ। आवाज नहीं आती, जैसे मनुष्य बुलाते वैसे नहीं बुलाते, पर ये अपने अंदर से रश्मियां उत्सर्जित करके उनको आकर्षित करते रहते हैं। ये भी आकर्षित करता है, ये भी आकर्षित, कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे फिर कभी जब आएगा प्रकरण। इसलिए इन पॉजिटिव और नेगेटिव इन कणों को होता कहते हैं, जो फोटोन है उनको होता नहीं कहा है। होता इति ऐनम आचक्षते यह एवं वेद, जिसमें ये गुण विद्यमान होते हैं, जो इस परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में? कि वो बुलाए, कि वो उन मीडिएटेड पार्टिकल को बुलाने में सक्षम हो, आकर्षित करने में सक्षम हो, एक्सचेंज कराने में सक्षम हो, उस कण को होता कहते हैं। अर्थात वो हवन कर रहा है, वे दोनों हवन करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया समझाई। जितनी यहाँ सूक्ष्मता है उतनी फिजिक्स में नहीं है। जो फिजिक्स के छात्र हैं इस पर विचार रहे हैं। अब ये पूरा नहीं हुआ है, ये पहला अध्याय चल रहा है, अंतिम 40वें अध्याय तक ये समाप्त होगा कि ये बल कैसे काम करते हैं। तो आज ये ऐत्रेय ब्राह्मण का दूसरा खंड समाप्त होता है। शेष चर्चा अब अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।